वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। दो स्टॉक्स भी दिए थे आपको, पीईएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ऐसे मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक्स ने। आई होप आप सब लोगों का ठीक ठाक प्रॉफिट उसमें हुआ होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल का क्या सिनेरियो है, क्या न्यूज़ फ्लो है, सारी चीज़ें। ओके, तो देखिए हुआ क्या, हमारा मार्केट ऊपर ओपन हुआ, अच्छा सस्टेन भी कर रहा था। रशिया की तरफ से न्यूज़ फ्लो आया कि वो अपने ट्रूप्स को वापस बेस पे ले जा रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इस बार, न्यूज़ एजेंसी के थ्रू नहीं आया। मार्केट अगर आप निफ्टी का, मैं चार्ट ही खोल देता हूँ एक बार के लिए। ये 15 मिनट कैंडल है। ओके, मार्केट देखो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन जैसे ही न्यूज़ फ्लो आया मार्केट ने बहुत शानदार वाली रिकवरी दी और 17 ऑलमोस्ट 250 से लेके देखो आप ऑलमोस्ट 500 तक पहुंचा। तो 200-250 पॉइंट का निफ्टी ने मूव दिखाया। उसके बाद इमीडिएटली क्या न्यूज़ फ्लो आया कि नेटो और यूएस ऑफिशियल्स का आया कि देखो साहब, हमने तो देखा नहीं है कि इनके ट्रूप्स उस बेस पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमें तो लग रहा है कि बिल्डअप बढ़ा रहे हैं। और ठीक है, तो मार्केट ऑब्वियसली उसको सेंटिमेंटल नेगेटिव ही लेना था। अब समझ नहीं आ रहा है कौन लॉन्ग लेके बैठा है स्टॉक मार्केट में, कौन शॉर्ट लेके बैठा है, क्योंकि ये बहुत ही बचकानी सी बातें हो रही हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्टेटमेंट आया नाटो का, के स्पोक्स पर्सन का, यूएस ऑफिशियल्स का, उसके कुछ देर बाद ही रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो ले जा रहे हैं अपने बेस पे। आज मैंने डिटेल में पढ़ा उनके स्टेटमेंट को, तो वो लिख रहे हैं कि विद इन 3 to 4 वीक्स हमारी जो ट्रूप्स हैं वो बेस पे लौट जाएंगे। तो ऑब्वियसली टाइम तो लगता ही होगा, जैसा मैं समझता हूँ। अगर इतने बड़े मूवमेंट होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर दिए चलो भैया वापस पहुंच जाओ अपने बेस पे। टाइम लगता होगा चीज़ों में, ये हम बिलीव करते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। अब सबके अपने देखिए इंटरेस्ट हैं इस रीजन में, और सबका अपना फायदा है, जिसकी वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट और सारी चीज़ें आ रहे हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन कुछ और न्यूज़ फ्लो चलेगा, उसके बाद मुझे लगता है मार्केट इस न्यूज़ पे रिएक्ट करना बंद कर देगा। ओके, कुछ दिन चलेगा ये कहानी, और उसके बाद मुझे लगता है ये एक नो न्यूज़ सी हो जाएगी मार्केट के लिए कि हाँ ठीक है, बोलते रहेंगे, कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब आते हैं यूएस के मार्केट पे। देखिए यूएस के मार्केट का ये चार्ट है अभी, ये डेली कैंडल मैंने खोली है। देखिए कल जो पूरी तेजी बनी थी, ओके, ऐसा समझ में आ रहा है कि वो पूरी वाइप आउट हो रही है आज की कैंडल में। अब देखना पड़ेगा क्लोजिंग कहाँ है कहाँ नहीं है। अब देखिए कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से वॉर फैक्टर इन था, वैसे ही नो वॉर भी फैक्टर इन था। ओके, अब देखिए मार्केट फिर से क्या होगा, फोकस करने लगेगा यूएस के रेट हाइक्स पे, और यूएस के रेट हाइक्स होने वाले हैं, 110% श्योर है। रेट हाइक्स होंगे, पैसे निकलेंगे ही निकलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बॉन्ड यील्ड को देखिए, बॉन्ड यील्ड को देखिए 2.04। मतलब ये जो कोविड के पहले का हाई था वो अपना निकल चुका है। और देखिए जो बॉन्ड मार्केट है वो फैक्टर इन करके चल रहा है कि 5 से 7 रेट हाइक हो सकते हैं, इसी साल की हम बात कर रहे हैं। ओके, और वो बॉन्ड्स में दिख भी रहा है, आप देखेंगे 1.43 से बॉन्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 तक जा पहुंचा है। तो देखिए अब जो रियलिटी है, देखिए वॉर होगा नहीं होगा ये ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन जो रियलिटी है वो है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन की वजह से रेट हाइक्स होंगे, 110% श्योर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ मार्केट अब उतना इजी टू ट्रेड नहीं होने वाला है किसी के भी लिए। ओके, और जिन लोगों ने पिछले 1 डेढ़ साल में कोविड के बाद में उनको लगने लगा कि बहुत ज़बरदस्त मार्केट है और ऐसे पैसा बनता है, तो वैसा मार्केट है नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोविड के बाद में आपने, ये जो कोविड वाला फॉल था, इसके बाद में अगर आपने पैसा बनाया है पिछले 1 डेढ़ साल में, तो इट्स नॉट अबाउट योर स्किल्स, इट्स अबाउट मार्केट। मार्केट ने आपको पैसा दिया है। ओके, इफ यू हैव स्किल्स तो आप मार्केट में अब पैसा बना के दिखाइए। ओके, वो स्किल्स है। लास्ट 6 महीने से अगर कोई ट्रेडिंग में पैसा निकाल रहा है, मैं कह रहा हूँ वो खो भी नहीं रहा है। ओके, अगर वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्जिनल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस में भी है, और अगर वो एफ एंड ओ में ट्रेडिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ठीक काम कर रहा है। ओके, तो आप लोग समझिए उस चीज को कि मार्केट अब क्रिटिकल है और अब आगे ऐसा ही रहेगा।
अब अगले 2 3 4 5 साल में ये तेजी भूल जाइए कि कोई भी स्टॉक उठा लेंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। ओके, अब मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा। हाँ, कुछ अपसाइड मुझे लगता है इस साल के सेकंड हाफ में आएगी। तो रियलिटी जो मैं बात कर रहा था उस पर है कि रेट हाइक्स होंगे, पैसा निकलेगा, मार्केट थोड़ा म्यूटेड रहना चाहिए। अच्छी चीज क्या हुई हमारे लिए, डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर के हाई से क्रैक हो रहा है, हर बार ऊपर जाता है तो उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और जैसा ये फॉर्मेशन हो रहा है उससे समझ में आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल है। ओके, तो ये मैंने सेटअप बता दिया पूरा। अब हमारे मार्केट में कल क्या हो सकता है, अब उसके लिए एक चीज समझिए, थोड़ा ये डेटा यहाँ पे देखिए। देखिए जिस तरीके का न्यूज फ्लो चल रहा है ना, हम बंद हुए 17,300 पे, ठीक है, 322 पे टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप देखिए कहीं भी पुट राइटिंग ही नहीं है। ये 17,250 की पुट 200 में तो अनवाइंड है, कहीं पुट राइटिंग सिग्निफिकेंट है ही नहीं। ये मार्केट के बहुत ही लो कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि जिस तरीके का न्यूज फ्लो चल रहा है कोई भी किसी भी साइड की पोजीशन ले जाने में कंफर्टेबल नहीं है। ओके, सो मुझे लगता है, देखिए एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कल थोड़ा सा नेगेटिव डे हो सकता है, थोड़ा साइडवेज नेगेटिव हो सकता है। ओके, बाकी खुलने तक देखिए सुबह तक क्या न्यूज फ्लो आएगा क्या नहीं वो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके का डेटा लग रहा है तो लग रहा है एक बार के लिए 17,250 हो सकता है, 17,200 के लेवल भी टच करे, और वो हमारा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पे होल्ड करना चाहिए। ओके, बैंक निफ्टी, जब से एबीजी शिपयार्ड वाली न्यूज आई है तब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस में अग्रेसिव हो जाता है। ओके, जबकि उसका कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट नहीं है, वो सिर्फ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट वाली न्यूज है। ओके, तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट अगर नीचे आता है तो 37,600 से 37,500 की रेंज में मिलना चाहिए, वो डेटा में भी दिख रहा है। तो बाइंग की जो एडवाइस है वो नीचे के लेवल पे ही होगी। देखिए जो डेटा निकल के आया वो भी सेम पिक्चर शो कर रहा है। इंडेक्स लॉन्ग लेके गए हैं ऑलमोस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 3 साढ़े 3 काटे हैं। स्टॉक में लॉन्ग लेके गए 5,000, तो शॉर्ट काटे हैं 4,000। अब देखिए कॉल लॉन्ग लेके गए 9 साढ़े 9, तो कॉल शॉर्ट भी कर दी 9 साढ़े 9। पुट लेके गए 2,500 लॉन्ग, और करस्पॉन्डिंग 10,000 पुट भी शॉर्ट है। तो बहुत हैवी बिल्डअप नहीं है, लेकिन डेटा ठीक है। अब किन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, सन फार्मा। देखिए इस स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 787 से लेके 892। देखिए स्टॉक बहुत ही बुलिश अप ट्रेंड में है, जहां पूरा फार्मा स्टॉक पिटता है, ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट। अब देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ, ऊपर गया एक फ्लैग का पैटर्न बनाया और फिर थोड़ा ब्रेकडाउन सा आया। ओके, अब आपको क्या करना है, एक लेवल नोट करना है। अगर ये 860 के नीचे जाता है, अगर ये 860 के नीचे जाता है तो आपको इसको शॉर्ट करना है 850 और 845 के एसएल के साथ में, और आपका सॉरी 850 और 845 के टारगेट के साथ में, और आपका एसएल रहेगा 860 से नीचे जाने पे जब आप करेंगे तो 872 का। ओके, दूसरा जो स्टॉक है वो है हमारा टीवीएस मोटर्स। इसको आपको करना क्या है, स्टॉक थोड़ा लॉन्ग चल रहा है, बहुत बुलिश चल रहा है। आपको करना क्या है, जब स्टॉक नीचे आता है तब आप इसको 645 से 50 की रेंज में बाय करके देखिए, और ऐसा लगाइए आप 635 का 10 पॉइंट नीचे का ऐसा लगाइए, और फिर आप इसको प्ले कीजिए। स्टॉक नीचे में आके बहुत अच्छा पैटर्न दिखा रहा है, और देखिए अभी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। डब्ल्यू पैटर्न ऊपर में कब निकलेगा, देखिए नीचे में आप ले लेंगे तो ऊपर में जैसे ही 672 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, ओके, तब ये पैटर्न पूरा होगा। तो उसके बाद मुझे लगता है अच्छा अपसाइड इसमें आना चाहिए। तीसरा स्टॉक है विप्रो। बहुत शानदार स्टॉक है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन देखिए क्या हुआ कोविड में, 727 से आके सॉरी कोविड का इन्फ्लेशन के दौर में स्टॉक आ गया 540 में। मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल पे स्टॉक आ गया है। आपको क्या करना है, 550 के पास में इसको लेना है, और बहुत ही गजब का एसएल है 540 का, ऑन क्लोजिंग बेसिस लगाइए और होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक बार के लिए स्टॉक 570 580
और थोड़ा सा मीडियम टर्म में 600 के लेवल भी दिखा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।